ऑलराइट, सो हमने देखा कि स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिसमें एक 2 सेट्स नहीं होते, एक ही सेट होता है। वो क्यों होता है वो अब हम देखेंगे। नाउ बेसिकली सी, अब एक चीज समझो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स। ये जो वन सेल होता है वो कैसे वर्क करता है। अब ये जो मैकेनिज्म है पूरा डीएनए कॉपी होने का या ट्रेट ट्रांसफर होने का, ये जो पूरा मैकेनिज्म है ना, वो मैकेनिज्म सेक्सुअल और एसेक्सुअल में सेम होता है। ठीक है, बी इट प्लांट और ह्यूमन बीइंग्स, बी इट सेक्सुअल और एसेक्सुअल, मोर और लेस मैकेनिज्म सेम ही होता है। डिपेंडिंग ऑन देयर जीन्स एंड कैरेक्टर्स एंड ट्रेड्स, things will be different, but basic mechanism is same, be it sexual or asexual. So because we are going to study sexual reproduction more in this lesson, let's take an example of sexual reproduction only. Okay, और sexual reproduction में भी हम बात करेंगे human being की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो कैलकुलेशन है कि कुछ सेल्स में 2 सेट्स होते हैं और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें 1 सेट होता है, तो ऐसी जरूरत पड़ती क्यों है वो अब हम देखेंगे, और वो देखेंगे हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेके। ओके, नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग्स आर फिक्स्ड, दैट इज 46। अगर कोई भी स्पीशीज है जो 46 क्रोमोसोम है उसमें, तो वो स्पीशीज का नाम है ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हर एक स्पीशीज में फिक्स होते हैं क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग में भी फिक्स होते हैं, बी इट मेल और फीमेल, वो होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग, बी इट मेल और फीमेल, दिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46। नाउ सी, ये जो 46 क्रोमोसोम होते हैं ना, ये बेसिकली कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मींस 2 सेट्स में, बट कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जो सिंगल होते हैं, सो दे आर सिंगल। ओके, दे आर सिंगल। नाउ ये जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं ना, वो बेसिकली कैसे होंगे, देखो ये 1 पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर एंड सो ऑन, ऐसी 22 पेयर्स होंगे। ठीक है, मैंने सारे ड्रॉ नहीं किए यहाँ पर। फिर 22 पेयर्स मींस 44 क्रोमोसोम्स हुए, 22 2 जा 44, तो 22 पेयर्स मींस 44 क्रोमोसोम्स हुए। तो हमने तो बोला 46 है और यहाँ पे 44, तो बाकी के दो 23rd पेयर में होंगे, बट 23rd पेयर में वो सेट्स में एग्जिस्ट नहीं करते, दे रिमेन सिंगल। सिंगल मीन्स ऐसे सेपरेट रहते हैं वो, राइट? और ये जो सेपरेट रहते हैं, इसलिए मैंने इसको डिफरेंट कलर किया है, एक ब्लैक किया है और एक रेड किया है। ठीक है, तो ये जो हैं, देखो ये 44 और ये 2 सेक्स क्रोमोसोम, तो 44 प्लस 2 46। So when we talk about male, male has 46 chromosomes, 22 pairs, 22 in pairs, 22 पेयर होती है क्रोमोसोम की, और 23rd पेयर में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, मतलब सेपरेट हो पाते हैं, तो वो इस तरह से 2 होते हैं। So 22 pairs means actual numbers are 44 and 23rd पेयर में सिंगल होते हैं, वो 2 होते हैं। So 44 plus 2 46, इस तरह से होते हैं। तो ये जो सिंगल एग्जिस्ट करते हैं ये होते हैं सेक्स सेल्स, और ये है हमारे स्पेशलाइज्ड सेल, जिस स्पेशलाइज्ड सेल की अभी मैं बात कर रही थी। सो ये जो 2 सेक्स सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल है। क्यों उसको स्पेशलाइज्ड सेल कहा जाता है? क्योंकि इसमें डबल कुछ नहीं होता, सिंगल होता है, राइट? ये कैलकुलेशन हम आगे फिर से देखेंगे कि क्यों इसमें सिंगल होना जरूरी है। तो ये 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हो गए। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट फीमेल, फीमेल में भी सेम होता है, 46 क्रोमोसोम्स, 22 पेयर में एग्जिस्ट, 22 पेयर्स होते हैं, 23rd पेयर में, इसमें मैंने दोनों में ब्लैक किया है। क्यों? क्योंकि ये होते हैं XY, हमें पता है मेल्स में XY होते हैं, ठीक है,
और ये होते हैं XX, इसलिए मैंने उसको ब्लैक में ही रखा है। 22 पेयर्स मीन्स एक्चुअल नंबर 44 क्रोमोसोम्स, और 23rd पेयर में 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। बिकॉज ये फीमेल है तो इसको हम जर्म सेल्स कहेंगे। मेल में भी जर्म सेल्स होते हैं, फीमेल में भी जर्म सेल्स होते हैं। जर्म सेल्स बेसिकली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिप्रोडक्टिव सेल्स। जो मेल में जर्म सेल्स होते हैं उसका नाम होता है स्पर्म। स्पर्म कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, आई हैव नॉट ड्रॉन इट एग्जैक्टली, बट ऐसे कुछ होते हैं। और ये जो फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका नाम होता है ओवम और एग, तो ये इस तरह के होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, सी, जब इन लोगों का मेटिंग होता है, मतलब इंटरकोर्स होता है, या जब ये प्रोड्यूस करते हैं बेबी, तब क्या होता है? सो मेल अपने 44 में से, ये जो एक्चुअल नंबर ऑफ 44 है, ठीक है, उसमें से 22 क्रोमोसोम, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पास ऑन करता है। ओके, ये इस तरह से होगा। 44 में से हाफ नंबर ऑफ कॉपी बना के ट्रांसफर करता है। और ये जो जर्म सेल्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड सेल, उसमें तो सिंगल ही होते हैं सेल्स। तो इसमें 1 सेल होगा, तो वो 1 सेल जब ये जाइगोट बनाएंगे ओवम के साथ मिक्स होके, तब उसमें से 1 सेल जाएगा, इसमें से 1 सेल जाएगा। सो ये 44 में से 22 पास करेगा और ये 2 में से 1 पास करेगा, मेल, okay, to form zygote. Then what happens with female? Female also 2 sex chromosome में से 1 ट्रांसफर करेगी female, and from 44 22 will be transferred. So इसमें से 1 ट्रांसफर होगा, इसमें से भी 1 ट्रांसफर होगा, इसमें से 22 ट्रांसफर होंगे, right? Now you can see that here male is actually transferring 23 chromosomes and female is actually transferring 23 chromosomes. Okay, I'm talking about chromosomes, number of chromosomes. Okay, I'm talking about number of chromosomes. So this is 22 plus 1, this is 22 plus 1. So now we have 22 plus 1 here and 22 plus 1 here, and basically they will form 23 plus 23. ओके, मैंने ये क्यों लिखा है मैं आपको समझाती हूँ अभी, ऐसे क्यों लिखा है। तो ये जो हमारा बनेगा वो होगा जाइगोट, ये जो है वो है जाइगोट। तो जाइगोट सेल में ऐसे होंगे, मतलब 23 और 23। सो बेसिकली इससे जो बेबी बनेगा उसमें 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग के ही होते हैं, इसीलिए ह्यूमन बीइंग का बेबी ह्यूमन बीइंग ही होता है। ओके, सोचो अगर ये जो 2 सेक्स सेल्स हैं, 2 क्रोमोसोम है, अगर इसमें भी डबल होता तो क्या होता? अगर इसमें भी 2 सेट्स होते हैं तो क्या होता? तो ये दोनों, इसका हाफ देखो, इसमें से 2 में से 1 गया, तो अगर दोनों होते तो यहाँ पे डबल हो जाता नंबर, तो ये 1 की जगह डबल हो जाता, ठीक है, ये 1 की जगह डबल हो जाता, तो नंबर मैच ही नहीं करता, तो ये 46 नहीं बन पाता। और ये कैलकुलेशन को मेंटेन करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड सेल्स की जरूरत होती है, और वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं हमारे सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स। वो आपकी सेकंड पैराग्राफ में टेक्स्ट बुक में दिया है। सो नाउ आई एम टेलिंग यू दैट व्हाई आई हैव डन दिस। ओके, 23 डायरेक्ट मैंने क्यों नहीं लिखा? सी, in your textbook there is a line that each cell will have 2 copies of each chromosome. Each, देखो ये जाइगोट है, ये हमारा जाइगोट है, ठीक है। सो इसमें देखो ये 22 और ये 22, so each cell will have 2 copies of each chromosome, each from male and female. फिर एक दूसरी लाइन है, each germ cell will take 1 chromosome. Each germ cell will take 1 chromosome. इसको सिर्फ 1 1 लेते हैं ये,
और ये 1 क्यों लेते हैं? क्योंकि वो जर्म सेल्स हैं। और इस तरह से ये 23 देगा मेल और फीमेल भी 23 देंगे और टोटल मिला के 46 जाइगोट में आएगा और फिर वो जाइगोट मतलब प्रोजेनी बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेबी में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहते हैं बिकॉज ऑफ दी स्पेशलाइज्ड सेल्स। Let me tell you this. So your question is why this 44 and 2? See, these 44 chromosomes means 22 pairs. इसमें जो 22 pairs है ना क्रोमोसोम की, वो डिसाइड करती है हमारे दूसरे ट्रेट्स, हमारा कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा, हमारे हेयर कलर कैसे होंगे, हमारी हाइट कैसी होगी। सिर्फ ये दो मतलब ये जो 23rd पेयर होती है वो ही डिसाइड करती है कि जो जाइगोट बनेगा वो बेबी बॉय बनेगा या बेबी गर्ल बनेगा। ठीक है, तो ये जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, these are actually 44 chromosomes but they exist in pairs, right? So they exist in pairs and because they exist in pairs, जिन भी सेल्स में ये होते हैं उसको डिप्लॉइड सेल्स कहा जाता है। तो ये जो 22 पेयर्स वाले होते हैं वो किस में होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स में होते हैं। हमें पता है ना कि क्रोमोसोम हर एक सेल्स में होते हैं। ठीक है, तो वो जिसमें भी होते हैं अगर वो पेयर्स में ऐसे होते हैं तो वो डिप्लॉइड सेल्स कहा जाता है, बट अगर वो सिंगल होते हैं तो उसको हेप्लॉइड सेल्स कहा जाता है। लेट मी राइट इट डाउन हियर। अभी आपको ये है नहीं टेक्स्ट बुक में बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, तो ये डिप्लॉइड है और ये हेप्लॉइड सेल्स हैं। ये जो 22 पेयर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे बाकी के फीचर्स के लिए, जबकि ये जो 23rd पेयर है, रिमेंबर आई एम सेइंग 23rd पेयर। ठीक है, सो ये टोटल 22 पेयर्स हैं जबकि ये 23rd पेयर है, मतलब एक सिंगल पेयर। तो उसमें क्या होता है कि उसमें दो इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं ये, राइट? वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि बेबी का जेंडर क्या होगा, ठीक है, सेक्स क्या होगा, वो इस पे डिपेंड करता है।